डेपुटेशन नहीं था, विक्षोभ था। जिस तरह से बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप और उसको पुलिस मदद कर रही है, टीएमसी के गुंडे हैं, बलात्कार करते हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन है, अपराधी हैं, उसके बाद भी पुलिस का प्रोटेक्शन है, तो इनके खिलाफ हम लोग विक्षोभ प्रदर्शन करने आए थे। उन्होंने यहीं बैरिकेड लगा दिया। भाई हम लोग यहाँ पे क्यों सुनेंगे, हम तो तुमको सुनाने आए हैं। तो हमने बैरिकेड भांग तोड़ दिया, हम लोग आगे गए, जहाँ से उसको सुना सकते थे हमने सुनाया। हमको तो उसका ऑफिस दखल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% पुलिस तृणमूल से उब चुकी है। इसी यहीं पर लाट बगान के दोनों बूथ में हम लोग बीजेपी जीतता है। तो हम क्यों, हमारे जो यहाँ कांस्टेबल हैं उनसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ममता बनर्जी से है। और ममता बनर्जी जिस तरह से मिसयूज ऑफ पावर कर रही है, ना चाहते हुए कुछ पुलिस अधिकारी उनके कहने में आते हैं और उनके लिए गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा विक्षोभ था। कहना क्या है, जो तृणमूल है वही प्रशासन है, वही पुलिस है। पश्चिम बंगाल में अलग कुछ नहीं है। यहाँ का शासक का आइन चलता है, आइन का शासन नहीं चलता है, वही चल रहा है। जो लॉ कॉलेज में लॉ की स्टूडेंट गणधर्षण हो रहा है, रेप हो रहा है, गैंग रेप। इसके पहले अब आरजीकर में भी देखा है, वहाँ का जो छात्री भी है और उनका कर्मस्थल भी था अभया, उनको रेप करके उनका हत्या की गया है। तो इसी तरह से सब जगह में हर रोज 5 से 6 ये एफआईआर दर्ज होता है। जो दर्ज हो रहा है उसके अलग भी और भी इसी तरह मोलेस्टेशन, रेप हो रहा है सारा पश्चिम बंगाल में। यही पश्चिम बंगाल का स्थिति है। वो कामदुनी, पार्क स्ट्रीट, आरजीकर, कस्बा, इसी तरह से हर रोज की घटना, कैसे बोलूँ, कितना बोलूँ। और यहाँ से जो महिला है वो पाचार भी हो जा रहा है। तो यही है पश्चिम बंगाल का स्थिति। यहाँ का नारा उठाया था ये तृणमूल ने कि बांग्ला में की चाहे। तो यहाँ से बांग्ला जो महिला है, जो मैं है, वही सबसे इसका इज्जत लूटा जा रहा है। यही पश्चिम बंगाल का स्थिति है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का लज्जा है। महिला ने घर में, बाहर में, बाजार में, स्कूल में, उनका कर्मस्थल में, कोई पे ये लोग सुरक्षित नहीं है और आम जनता पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ से एकदम छोटा जो बच्चा है उससे 80 तक महिला ने, आप सुना है जो रानाघाट में जो सन्यासिनी था उनको भी रेप हुआ था। 3 साल और जो रोड पे शिशु जो 6 महीने का, उनका भी रेप हो रहा है। तो यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पर ये मनोजीत मिश्र एक मनोजीत मिश्र नहीं है, ये मनोजीत मिश्र हर कॉलेज में, हर गली में, हर मोहल्ला में है। ये यहाँ का प्रशासन और यहाँ का टीएमसी गुंडा और ममता बनर्जी उनको पाल पोस के रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव आता है और चुनाव लूट करने के लिए, संतोष करने के लिए, डराने के लिए, ये सब मनोजीत मिश्र का, जो मनोजीत मिश्र, अनुब्रत, शेख शाहजहां, इसी तरह से हर गली में ये तृणमूल का है।
जो वोट लूट के वो गणतंत्र का हत्या करता है वो लोग जीत जाता है। यही तरीका है और यहाँ सब घटना ये ममता बनर्जी को मालूम है और वो उनका निर्देश में ये होता है। देखिए, पुलिस हम लोगों के साथ जो ये हिंसात्मक जो काम किया है ये करना नहीं चाहिए था। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे हमारा जो कार्यक्रम है ये कर रहे थे। यही पुलिस को जब अनुब्रत मंडल उनकी माँ बहन को लेके इतना गंदा गाली दिया, कुछ नहीं कर सका। आज तक अनुब्रत मंडल का जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो सीज नहीं कर सका, लेकिन हमारे ऊपर ऐसे हिंसात्मक जो भूमिका है वो निभाया। हम लोग कहते हैं पुलिस का ये जो कामकाज है इसके ऊपर हम निंदा व्यक्त करते हैं हमारे, और जो सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला किया, जैसे हमारा भी खून बहा है, देखिए ये खून का जो निशान है शर्ट पे लगा हुआ है, ये सब का बदला लिया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ बदल होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बदल होगा, बदल भी होगा और बदला होगा, दोनों ही होगा। पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार होगा तो बदल होगा और बदला भी होगा। और ये सब जो तृणमूल का जो सब पुलिस जो सब है, जो तृणमूल का दलाल का जो भूमिका जो पालन कर रहा है, ये लोग, इन लोगों का भी हिसाब होगा पश्चिम बंगाल में। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का शांतिपूर्वक आंदोलन को पुलिस ने बिना कोई कारण से बैरिकेड लगाकर लाठीचार्ज करके रक्त जो है पूरे हमारे जो है विक्षोभ को, हमारे आंदोलन को किया। हम लोग का सिर्फ इतना ही कहना था, सीपी ऑफिस के सामने हम लोग जाएंगे, वहाँ जो अपना विरोध करेंगे और हम लोग अपना वक्तव्य रख करके अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। लेकिन ये कार्य भी पुलिस करने नहीं देगी। ये पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ जिहादी शक्तियों का समर्थन करने के लिए, रेपिस्ट का समर्थन करने के लिए, अरमान जैसा क्रिमिनल जो पे इतना बड़ा बम ब्लास्ट होता है उसको 28 दिन में जामीन करवाने के लिए कार्य करेगी और शांतिपूर्वक आंदोलन करने पर हम लोगों पर लाठी चलाएगी। मैं यहाँ के सीपी को बोल देना चाहता हूँ कि इसका रिप्लाई देने का शक्ति हम लोगों के पास है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज रिप्लाई इसलिए नहीं दिए क्योंकि पुलिस पहले अपने आप को संभाल ले। हम लोग किंतु तृणमूल के कल्चर से नहीं जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहती है, लोकतंत्र को मानकर चलने वाली पार्टी है। इसे लोकतंत्र को मानते हुए हम लोगों ने अपना आंदोलन करके आंदोलन को समाप्त किया।